गाइस गुड मॉर्निंग एंड हम देख रहे हैं डेटाबेस इंटरेक्शन फ्रॉम गोलैंग टू पोस्टग्रेसक्यूएल। ओके, तो पोस्टग्रेसक्यूएल में हम डेटाबेस इंटरेक्शन के बारे में देख रहे हैं ताकि हम पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ अच्छी तरीके से काम कर सके, उसकी सर्विसेज यूज़ कर सके हमारे गोलैंग एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है गोलैंग का और डेटाबेस इंटरेक्शन का। ओके, तो गाइज कैन यू टेल मी व्हाट हैपन इन अ लास्ट लेक्चर? यस, लास्ट लेक्चर में क्या होता कोई बता सकता है मुझे? Sir, sir, we have. Query. Yes, what happened in the last lecture? Look guys, if you're not able to at least Around table. say within a less time up less time up moment, तो क्या मुझे नहीं लग रहा क्या आप कर क्या रहे Establish the connection, database connection with हो? ओके, PostgreSQL. establishing database connection. So can you tell me what is the key prerequisite to connect database from the Golang? Database drivers. Okay, so there is a database driver is required. What is the purpose of the database driver? They convert the Go database language into the PostgreSQL database. Okay, so database driver convert it act as an intermediate between Golang and a database. Okay, so database driver have all the knowledge regarding a database, and it translate the uh, query whatever sent from the data Golang, it translate into the native query into the database. Okay, and it interact with the database system in the behalf of the Golang and get work done from the database system and provide the result to the result back to the Golang. Okay, so these are the things. Okay guys, you need to brush up your knowledge, and here uh, I think okay, I will send you the interview question and answer regarding your Go routine. Okay, Go routine chapter. Okay, so just try start your interview preparation right now, and this thing is enough to get the job. After that, still until you place into the company, we will take the lecture of upcoming topics. Okay, whether it is on a framework or in a application development, on a project development. Okay, so just you have to start the interview, and I think today I will create your resume. Okay, and I will upload that resume. Okay, so right now here today we are going to learn the query row. Today topic is what? Query row. ओके, सो हियर अभी हम देखेंगे क्यूरी रोज। तो इसका पर्पज़ ये है, क्या पर्पज़ है इसका? पर्पज़ ऑफ द क्यूरी रो, इट इज़ यूज। अरे यार, ये तो निप टूट गई। ओके, तो इसका पर्पज़ है, इट इज़ यूज व्हेन यूज इट इज़ यूज when you expect a single row to be returned from a query. ओके, तो यहाँ पे इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि अगर आपको कोई डेटाबेस से डेटा फेच करना है, ओके, और फेच करने के बाद सिर्फ एक ही रो रिटर्न करना है आपको, ठीक है, तो इस तरह तो आप क्यूरी रो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो हेयर नाउ सेकंड पॉइंट, क्यूरी रो is a function. Query row function is used to retrieve data from
क्वेरी। ठीक है, तो जो भी क्वेरी आपने डेटाबेस को दी है डेटा रिट्राइव करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्वेरी रो का इस्तेमाल करके डेटा रिट्राइव कर सकते हो। ओके, सो रिट्राइव डेटा की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे, अरे to retrieve data query row is used to retrieve records from records from database using query। ओके, तो आप क्वेरी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, और डेटा आपको रिट्राइव करना है तो ये आपको डेटा रिट्राइव करेगा। ठीक है, सो नाउ क्वेरी रो return only रो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंटर रो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, सो अभी हियर हम इसके सिग्नेचर देखेंगे किस तरीके से इसका सिग्नेचर है। तो हियर सिग्नेचर ऑफ ओके तो क्वेरी रो का हम यहाँ पे सिग्नेचर देखेंगे। ठीक है, अब इसका सिग्नेचर है इस तरीके से, फंक डीबी, ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसने इम्प्लीमेंट किया है डीबी स्ट्रक्ट को। नाम है क्वेरी रो, और यहाँ पे आपको पास करनी है ये क्वेरी, ये जो स्ट्रिंग टाइप का एक आर्गुमेंट लेगा, पैरामीटर है, और यहाँ पे अर्गस इंटरफेस, और ये रिटर्न करेगा पॉइंटर रो पॉइंटर। ठीक है, तो ये इसका सिग्नेचर है। ओके, तो इसको हमें पास करना है, एक क्वेरी पास करना है, और यहाँ पे आर्गुमेंट का एरे पास करना है। मतलब ये है जो वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट उसको पास करने में, जो कि इंटरफेस टाइप का है, मतलब एनी काइंड ऑफ आर्गुमेंट यू कैन पास, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा रो रिटर्न करेगा। ठीक है, सो हियर नाउ अभी हम देखेंगे हियर अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे क्वेरी रो का। ठीक है, तो इसका यूज इसलिए होता है कि मान लो मेरे पास एक क्वेरी है, एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो हियर एक हम क्वेरी है हमारे पास, कांस्टेंट क्वेरी डेटा रिट्रीव करने के लिए, जैसे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये जो क्वेरी है यहाँ पे, ओके ये क्वेरी है यहाँ पे डेटा रिट्रीवल के लिए। वेयर कंडीशन देना है, वेयर एम्प्लॉय का आईडी इक्वल टू $1। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है, ये क्वेरी लिखा है हमने अभी हमें क्या करना है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, और जो भी $1 पास किया है उसको हमें एक आईडी पास करना है। ठीक है, तो उस आईडी का एक एम्प्लॉय ये रिटर्न करेगा। उसके बाद अभी हमें यहाँ पे क्वेरी रन करना है, तो क्वेरी रन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लो हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पे, जो हमने कल देखा था कनेक्शन, db डॉट क्वेरी रो, db डॉट क्वेरी रो क्वेरी रो, और यहाँ पे आपको क्वेरी पास करनी है, यहाँ पे जो क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करनी है,
और उसके बाद ये जो है $1 इसको हमें वैल्यू पास करनी है। जैसे हम 5 दे देंगे तो ये 5 कहाँ पे चला जाएगा, $1 के अंदर। तो क्यूरी कैसी बनेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID = 5, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अभी ये हमने दे दिया और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो चुका है। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये क्या करेगा, एक रो पॉइंटर रिटर्न करेगा आपको, ठीक है। तो रो पॉइंटर रिटर्न करने के बाद डॉट, इसका मेथड है स्कैन, ये मेथड स्कैन करना है और इसको आपने क्या करना है, ये क्यूरी क्या रिटर्न करने वाली है, ऑल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये एम्प्लॉय टेबल है हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर 3 फील्ड है हमारी, ठीक है। यहाँ पे है ID, ये एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज, ठीक है। तो ID है मान लो 2, एम्प्लॉय नेम है राजू, एज है 30, ID है 3, एम्प्लॉय रानी, एज है 40, ठीक है। तो हियर ये हमारा टेबल है। तो जैसे हम क्यूरी फायर करेंगे, हमने यहाँ पे ID दिया है मान लो 3, तो मतलब ये 3 वाला ID जो है यही रिकॉर्ड यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कितने कॉलम आए हैं, हमने यहाँ पे स्टार यूज़ किया है, मतलब ऑल कॉलम को सेलेक्ट किया है, तो पूरे कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये कॉलम का डेटा भी लेना है, तो हमें ये वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेयर ID ये इंटीजर है, वेयर नेम ये स्ट्रिंग है, और वेयर ये एज ये भी इंटीजर है, कॉमा एज ये इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं डेटा लेने के लिए। अब जैसे भी मैं ये क्यूरी फायर करूँगा, यहाँ पे स्कैन के अंदर मुझे क्या करना है, ये जो है वेरिएबल के अंदर डेटा लेना है, तो मुझे एड्रेस देना है, पहला मुझे ID लेना है, तो $ID $name एंड $age, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्यूरी रन होगा, इसको पास किया हमने ये क्यूरी के हिसाब से ये रन होगा, और जो भी स्कैन मेथड है, ये स्कैन मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, डेटा इस वेरिएबल के अंदर ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे भी ये लेने के बाद ये क्यूरी ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, ये एरर, ठीक है। एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि एरर टाइप एरर होगा, ठीक है। ये सिग्नेचर में हमने देखा था यहाँ पे ये जो स्कैन मेथड है, स्कैन मेथड आपको एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज एरर। फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इफ, यार खत्म हो गया ये, तो इफ अगर ये एरर नॉट इक्वल टू नील है, मतलब ये एरर नील नहीं है, ठीक है। तो नील नहीं है तो इसका मतलब एरर आया है। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको मैसेज देना कि कोई रो फाउंड नहीं हुआ है, तो आप इस तरह से इफ के अंदर इफ लिख के कंडीशन दे सकते हो। इफ एरर के अंदर क्या है चेक करो, अगर एरर इक्वल टू SQL पैकेज डॉट एरर नो रोज, अगर एरर के अंदर नो रोज वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि डेटा नॉट फाउंड, रो अवेलेबल है, इस ID पे डेटा नहीं है। सो fmt.println नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। अगर नहीं है, अगर दूसरा कुछ एरर है तो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि अदर एरर, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लॉग डॉट फेटल मेथड कॉल करके, और यहाँ पे एरर प्रिंट कर सकते हो और प्रोग्राम टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये होगा एरर कंडीशन का, ठीक है। अगर एरर नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो,
ये जो डेटा स्कैन किया है इसके अंदर ये डेटा आप प्रिंट कर सकते हो। तो fmt कैसा करने आ रहे तो fmt println id कॉमा नेम और कॉमा एज। ठीक है, तो ये आप प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से। तो जैसे भी ये प्रोग्राम रन होगा आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे id है 3, id है 3, नेम है रानी एंड एज 40। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा क्यूरी रो का। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस से आपको डेटा फेच करना है, एक सिंगल रिकॉर्ड फेच करना है, तो हियर आप क्यूरी रो का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड गाइस, समझ में आया ये किस तरीके से क्यूरी रो काम करता है। तो Yes, sir. डेटाबेस से हम इस तरीके से डेटा रिट्राइव करते हैं। ठीक है, क्यूरी रो का इस्तेमाल करके। और यही काम आपको कंपनी में यही काम करना है आपको। ठीक है, कंपनी में आपको यही काम करना है। हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे यहाँ पे, इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन if query return multiple rows in a क्वेरी रो। ठीक है, तो ये क्वेरी रो फंक्शन है। तो मान लो यहाँ पे क्वेरी रो क्या करता है, एक सिंगल रिकॉर्ड हमें रिटर्न करता है। ठीक है, अगर मान लो ये जो क्वेरी मैंने फायर की है, ये क्वेरी इटसेल्फ क्या करेगा, ओनली एक रिकॉर्ड 0 या 1 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। एक तो मैच हो आईडी, तो एक ही रिकॉर्ड आएगा एट मोस्ट, और एटलीस्ट 0 आएगा। ठीक है, क्यों, मैच नहीं हुआ तो। लेकिन मान लो कि क्या होगा अगर मैं इस क्वेरी को इस तरीके से, ये जो आईडी है इस तरीके से क्वेरी फायर करूँगा, कांस्टेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब ये क्वेरी इटसेल्फ क्या है, मल्टीपल रो रिटर्न करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं, अगर डेटाबेस में मोर देन 1 रो है तो सारे आ जाएंगे, और नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। तो हियर मान लो कि हमारा जो डेटाबेस टेबल है ये क्या करेगा, क्वेरी इसमें से ये सारे रो रिटर्न करेगा, मतलब मल्टीपल। तो अगर क्वेरी ही मल्टीपल रो रिटर्न करेगा तो ये फिर ये क्वेरी रो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे db डॉट क्वेरी रो, और इसको पास कर रहे हैं हम क्वेरी। ठीक है, अभी हम क्वेरी पास करने के बाद ये क्या करेगा कि क्वेरी रो सिंगल रो रिटर्न करता है, तो इस केस में क्या करेगा, क्योंकि क्वेरी मल्टीपल रो इसके अंदर ये रिटर्न करने वाली है, तो फिर इस केस में ये क्वेरी रो क्या करेगा, चाहे कितनी भी रो आ जाए क्वेरी का रिजल्ट, जो पहला रो है उसी को रिटर्न करेगा, उसी का डेटा आपको दे देगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे कितने रो है, 2 रो है, पहला कौन सा है, आईडी नंबर 2 वाला, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। तो इट विल ओनली रिटर्न द रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट रिकॉर्ड ही आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, चाहे कितनी भी रिकॉर्ड क्वेरी के रिजल्ट आ जाए, लेकिन पहला रिकॉर्ड आप प्रोसेस करेगा, बाकी के सारे इग्नोर करेगा। ठीक है, जो आप स्कैन यूज करोगे यहाँ पे, तो %id, %name एंड %age। ठीक है, तो ये पहला रिकॉर्ड ही क्या करेगा, आपको दे देगा। ठीक है, अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। Yes, sir. ना अभी सेकंड देखेंगे हम, क्वेरी।
it is written multiple records from database। ठीक है, अगर आपको IC क्यूरी फायर करनी है जो कि उसका रिजल्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स आता है तो आपको क्यूरी का इस्तेमाल करना है, ये फंक्शन का यूज करना है। ओके, सो हियर it is used तो यहाँ पे ये रिटर्न नहीं आएगा, इसको इस तरीके से लेंगे। इट इज यूज्ड व्हेन यू एक्सपेक्ट मल्टीपल रो rows from a query। अगर आपको मल्टीपल रो फेच करने हैं, ओके, तो आप यहाँ पे क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो डेटाबेस के अंदर आपके पास कोई भी क्वेरी आप फायर कर रहे हो जिसका रिजल्ट मल्टीपल रो आएगा, ठीक है, तो उस टाइप का जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको मल्टीपल रो फेच करने के लिए क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसका सिग्नेचर देखेंगे किस तरीके से सिग्नेचर है इसका। सिग्नेचर इसका फंक db इज अ पॉइंटर db। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी और यहाँ पे आपको पास करना है क्वेरी। फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे क्वेरी जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। नाउ सेकंड है अर्गस और इंटरफेस। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा दो चीज़ें, एक रिटर्न करेगा पॉइंटर ऑफ रोज और यहाँ पे रिटर्न करेगा एरर। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको दो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये इसका नाम क्वेरी है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है किसने, डीबी स्ट्रक्चर ने। ठीक है, जो भी डीबी स्ट्रक्चर और यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्वेरी पास करना है और उस क्वेरी की जो भी पैरामीटर्स है जैसे प्लेस होल्डर के लिए जो भी वैल्यू आपको देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। ठीक है, हियर अभी हम इसका यूज इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका यूसेज हम देखेंगे, यूसेज कैसे करना है इसका। यूसेज आफ्टर कॉलिंग क्वेरी you must iterate over the rows object to fetch the data from each row। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक ये मल्टीपल रो आपको दे देगा, तो मल्टीपल रो को आपको एक एक रो को क्या करना है, लूप लगा के निकालना है। ठीक है, ये क्वेरी कॉल करने के बाद। तो चलो अब इसको हम एग्जांपल दे देंगे किस तरीके से ये एग्जांपल होगा। चलो मान लो हम यहाँ पे टेबल बना के लेते हैं इस तरीके से। अरे बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये हमारा टेबल है।
ठीक है। तो यहाँ पे आईडी है, नेम है, एज है, ठीक है। तो आईडी 1 है, नेम है राजू, एज है 20, पिंकी 30 एंड आईडी है 3, प्रिया 40, ठीक है। तो ये हमारा टेबल है, इसके अंदर 3 रिकॉर्ड। तो अभी मुझे सारे रिकॉर्ड फेच करने हैं डेटाबेस से। तो मैं यहाँ पे क्यूरी बनाऊंगा कांस्टेंट। सबसे पहले आपको क्यूरी पे ध्यान देना है, प्रॉपर क्यूरी आपको लिखना है, ठीक है। तो एक वेरिएबल के अंदर क्यूरी बना के लिए कांस्टेंट क्वेरी सेलेक्ट, अब इसका नाम हम लिखेंगे मान लो एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमने क्वेरी लिखा है। अब इसको इस क्वेरी को हमें क्या करना है, अभी एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो हियर या फिर सेलेक्ट स्टार या फिर कुछ कंडीशन भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे वेयर इसका एज लेस देन 50, ठीक है। तो मुझे 50 जो एज है उससे लेस देन वाले सारे रिकॉर्ड चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरे रिकॉर्ड अभी यहाँ पे आ जाएंगे, रिटर्न का हो जाएंगे, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे 50 है, लेकिन 50 देने से बजाय मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब डायरेक्टली भी दे सकते हैं, नो वरी। तो मैं यहाँ से पास करना हूँ $1 पास करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं बैक टिक का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इसके अंदर बैक टिक यूज़ करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन भी ले सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें क्वेरी रन करना है। तो ये 2 चीज़ें रिटर्न करेगा, एक रिटर्न करेगा रो और दूसरा रिटर्न करेगा एरर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे दूंगा db क्वेरी, आपको कॉल करना है क्वेरी और इसको ये क्वेरी पास करना है। ओके, इसको क्वेरी पास किया। अब यहाँ पे ये $1 को मुझे वैल्यू पास करनी है, जैसे मैं यहाँ पे 50 दे दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं जो भी एज है 50 से जो छोटे हैं सारे एज वाले रिकॉर्ड रिटर्न करना चाहता हूँ। तो ये सारे रिकॉर्ड क्या हो गए, रिटर्न हो गए, क्योंकि 50 के नीचे सबका एज है। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे हमें चेक करना एरर इफ अगर एरर नॉट इक्वल टू नील है, इसका मतलब एरर है, तो आप लॉग डॉट फेटल और यहाँ पे एरर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर एरर नहीं है तो हम एक एक रिकॉर्ड निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको रिकॉर्ड को इटरेट करना पड़ेगा निकालने वक्त, ठीक है। तो इटरेशन के लिए आप यहाँ पे फॉर यूज़ करना है आपको, फॉर, और जो भी ये रो आया है ये रो डॉट उसका मेथड है नेक्स्ट, इसको कॉल करना है। तो नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, अगर रो अवेलेबल है तो आपको क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे कितने रो है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेगा, पहला रो अवेलेबल है, रिटर्न ट्रू करेगा। फिर ये रो रिटर्न हो गया, फिर नेक्स्ट कॉल हुआ तो ये दूसरा रो अवेलेबल है, ये तो ट्रू करेगा। फिर तीसरी बार कॉल हुआ तो तीसरा रो अवेलेबल है, यस रिटर्न ट्रू करेगा। फिर चौथी बार कॉल होगा तो यहाँ पे रो नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा, और जैसे ही फॉल्स करेगा तो ये पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका मतलब क्या कि नेक्स्ट क्या करता है, अगर रो अवेलेबल है तो लूप को घुमाता है और वो रो को हम रिट्रीट करते हैं, फिर से वो चेक करता है नया और एक रो है या नहीं। तो ऐसे करते करते सारे जो रिकॉर्ड्स है हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो हियर ओपन करने के बाद हमें डेटा लेना है, वेयर आईडी डिक्लेयर करेंगे, आईडी कॉमा एज, ये इंटीजर टाइप का, और हम नेम है वेयर नेम, ये स्ट्रिंग टाइप है क्योंकि हमें डेटा लेना है किसी वेरिएबल के अंदर। ओके, तो हियर अभी हमें क्या करना है, अभी रो डॉट नेक्स्ट क्या है, मतलब रो अवेलेबल है, पहला रो अवेलेबल है तो पहला रो लेना है। तो जैसे यहाँ पे हम एरर इज इक्वल टू यहाँ पे रोज, जो भी हमारा रोज है यहाँ पे ये हमने रो लिखा है, यहाँ पे रो डॉट स्कैन करना है, स्कैन मेथड कॉल करना है, और इसके जो भी रो अवेलेबल है पहले वाला वो रो हमें मिलेगा। एम्परसेंड इसको आईडी पास करना है, आईडी के अंदर आईडी आएगा, एम्परसेंड एज ये जो
नेम है, नेम आ जाएगा, और एम्परसेंड एज है, एज आएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सीक्वेंस से क्या हो रहा है, हमारे टेबल से डेटा आ रहा है, पहले आईडी आ रहा है, फिर नेम आ रहा है, एज आ रहा है। ठीक है, तो स्कैन क्या करेगा, पूरा डिटेल दे देगा। अभी हम चेक करना है इफ जो भी एरर नॉट इक्वल टू नील है या नहीं है। अगर नील नहीं है तो एरर आया है, मतलब लॉग डॉट फेटल, और हम एरर को प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर एरर नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है, डेटा सही से फेच हुआ है, तो हम प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन, और जो भी डाटा फेच किया था आईडी नेम एज, ये डाटा हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी नेम एज। ठीक है, ये हो गया, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेयर ठीक है, तो अगर मान लो कि डेटा फेच करते वक्त या कुछ रोज के अंदर एरर आता है, तो यहाँ पे और एक कंडीशन लिखना है हमें, एरर इफ एरर, हम यहाँ पे रो डॉट एरर मेथड कॉल करना है ERR। ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगा, जैसे भी डेटा फेच करने के बाद अगर कोई एरर है या कुछ है चेक करेगा यहाँ पे, और इफ के अंदर ही हम इसको कॉल करेंगे और फिर एरर चेक करेंगे, अगर नॉट इक्वल टू अगर नील है तो, अगर मतलब एरर आया है तो फिर आप इसको क्या करना है, लॉग डॉट फेटल करना है, और एरर को लॉग करना है, प्रिंट करना है, प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये लो ओके। तो ये अभी किस तरीके से घूमेगा कि सबसे पहले ये क्वेरी रन हो, ये क्वेरी हमने बना लिया है, यहाँ पे इस क्वेरी को पास किया है इस क्वेरी फंक्शन को, और यहाँ पे जो $1 दिख रहा है उसको 50 वैल्यू पास किया है। तो ये क्वेरी क्या करेगा, अब इस केस में ये सारे रिकॉर्ड रिटर्न हो जाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एरर चेक किया है, अगर एरर यहाँ पे आता है इफ एरर, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा, एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से एरर आता है तो। एग्जिट इफ एरर ऑकर। ठीक है, अगर एरर ऑकर होता है तो यहाँ से क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अगर एरर नहीं आया है तो यहाँ पे लूप के अंदर रो डॉट नेक्स्ट चेक करेगा, अगर 0 रो है तो ये लूप नहीं चलेगा, अगर रो है तो नेक्स्ट ट्रू आएगा, मतलब पहला रो अभी फेच करने वाले। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं डेटा स्टोर करने के लिए, और यहाँ पे स्कैन मेथड का इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, फेच रिकॉर्ड, फेच सिंगल रिकॉर्ड एट ए टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड फेच किया है, फिर यहाँ पे एरर हैंडलिंग चेक किया है, यहाँ पे एग्जिट इफ एरर एग्जिस्ट इफ एरर ऑकर। ठीक है, यहाँ पे एरर चेक किया है और कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ पे जो भी डेटा फेच हुआ है, यहाँ पे डेटा फेच किया है, तो आपका आउटपुट आएगा पहले रिकॉर्ड का कितना आएगा, पहला रिकॉर्ड कौन सा है, 1 राजू 20, तो आईडी इज 1, नेम राजू एंड एज इज 20। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ एरर है क्या, चेक करेगा, एग्जिट इफ एरर ऑकर। ठीक है, अगर एरर नहीं है तो फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर से लूप घूमेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये पहला रो तो हो गया हमारा, यहाँ पे ये पहला रो, अभी नेक्स्ट मतलब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। ठीक है, तो ट्रू करेगा मतलब अभी रो अवेलेबल है, तो उस रे का डेटा फिर लूप के अंदर फिर यही प्रोसेस चलेगी सेम जो हमने देखा था। फिर ये सेकंड रिकॉर्ड रिट्राई होगा, फिर एरर चेक होगा, फिर उसको प्रिंट करेगा। तो सेकंड रिकॉर्ड 2 नंबर का राजू रानी एज 30, फिर से लूप घूमेगा, फिर यहाँ पे थर्ड रिकॉर्ड पे आ जाएगा, ये पिंकी है सॉरी, तो फिर ये होने के बाद ये क्या करेगा, थर्ड रिकॉर्ड पे आ जाएगा और ये रिटर्न ट्रू करेगा नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट ने ट्रू कर दिया, लूप के अंदर आया, फिर से रिकॉर्ड प्रिंट करेगा ये,
पिंकी। ठीक है, तो फिर से प्रिंट करेगा तो आईडी देती प्रिया 40। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या हो गए, सारे रोज क्या हो गए, प्रिंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब भी एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप यूज़ करते हो क्वेरी, तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, रो का इस्तेमाल करना, मतलब लूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो किसका, क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं टू फेच द डेटा। ठीक है, अंडरस्टूड गाइज, किस तरीके से वर्क हो रहा है, ये समझ में आया सबको? येस सर. सर रो डॉट स्कॅन मेथड जेव्हा आपण यूज करतो आणि ते आपण एरर रिटर्न करते, तर ते म्हणजे एरर कधी येते त्या प्रोग्राम मध्ये? एरर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगा स्कैन करते वक्त इंटरनली, ओके, इंटरनली कभी मतलब कब होगा पता नहीं, लेकिन इंटरनली कुछ भी मिसमैच होता है, ऑकर होता है, कुछ भी होता है, डेटा टाइप मिसमैच होता है। आप देखो डेटा टाइप मीन्स व्हाट, अभी मैं फेच कर रहा हूँ कौन सा आईडी फेच कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आईडी के लिए मैंने क्या पास किया है यहाँ पे, इंटीजर आईडी वाला पास किया है मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या पास किया है, पहला वेरिएबल क्या पास किया है, आईडी। आईडी. ओके, लेकिन अभी ये ठीक है क्योंकि पहला ये क्या रिटर्न कर रहा है, आईडी रिटर्न कर रहा है। आईडी का टाइप क्या है, न्यूमेरिक है, मतलब इंटीजर। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे जो आईडी लिखा है इसकी जगह मैंने स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे। अब स्ट्रिंग लिखने के बाद मैंने यहाँ पे आईडी पास किया है, आईडी का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, लेकिन डेटा तो यहाँ पे इंटीजर का आ रहा है ना, तो एरर तो आएगा यहाँ पे इस केस में, तो इस टाइम एरर आ सकता है। अंडरस्टूड? ओके. हाँ, ऐसे कुछ मिसमैच हो गया कि एरर आएगा, तो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ओके, अंडरस्टूड? यस सर. ओके, सो चलो अभी हम देखेंगे कोडिंग, अभी जो भी हमने देखा है आज तक उसका सारा कोडिंग देखेंगे अभी। ठीक है, कोडिंग के अंदर किस तरीके से कोडिंग करना है इसका, इसको हमेशा चालू रखना पड़ेगा इसको। ओके, तो चलो अभी हम कोड करेंगे फ्रेश। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बोलेंगे डेटाबेस इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फोल्डर बनाया हमने। अब इसको हमें ओपन करना है VS कोड के अंदर, तो यहाँ पे मैं शो मोर के अंदर VS कोड ओपन करूँगा इस तरीके से। ओके, तो ये हम ओपन किया है हमने विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइल बनाएंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट के लिए, जैसे main.go। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैकेज लेना है, रूट पैकेज है, पैकेज मेन, और यहाँ पे फंक मेन। इस तरीके से हमें ये हमारा एंट्री पॉइंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हियर ओके, ये कॉन्फ़िगर कर रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, एक मॉड्यूल बनाना है, तो हम टर्मिनल को ओपन करना चाहेंगे यहाँ पे, टर्मिनल, और यहाँ पे हम कमांड दे देंगे गो मॉड इनिट कमांड। तो ये टाइम ले रहा है, हाँ हो गया, गो मॉड इनिट। और सॉरी, यहाँ पे हमें नेम देना था, मॉड सर देना यहाँ होता. पे नेम देना है गो मॉड इनिट, और मॉड्यूल का नाम देंगे जैसे हमारा कोड लैंग्स है, कोड लैंग्स। ठीक है, तो ये मेरा मॉड बन चुका है यहाँ पे, ये हमारा मॉड फाइल मॉड्यूल बन चुका है। गो का वर्जन 1.22.3 है, और मॉड्यूल नेम कोड लैंग। ठीक है, तो इतना हो चुका है। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले कि हमें डेटाबेस के ड्राइवर जो है वो ड्राइवर क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसके
डेटाबेस के। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पे कमांड देनी है गो गेट कमांड, गो गेट, और हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना है github.com/library lib/ यू था. यस, गेटच्या नंतर सर हायफन यू होतो वाटते. ये हाइपन यू. ठीक है, तो ये वो गेट. तो यहाँ पे गो गेट का इस्तेमाल करेंगे, एंटर कर देंगे हम यहाँ पे. ठीक है, तो अभी जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा कमांड, और ये मेरे पैकेजेस डाउनलोड हो चुका है मेरे ड्राइवर. ठीक है, तो यहाँ पे गो गेट github.com lib एंड pq, ये इसका लाइब्रेरी है ड्राइवर्स की, इसको हमने गो गेट कमांड से इंस्टॉल किया है हमारे इसके अंदर. तो यहाँ पे गो सम नाम की एक फाइल बनेगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली, और जैसे भी सम नाम की फाइल है इसके अंदर आपकी जो भी डिपेंडेंसी है, जो आपने पैकेज इंस्टॉल किए है यहाँ पे, उसकी एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पे उसका हैश कोड जनरेट होगा, जो कि ये कोड इस कोड से इंटरनली पता चलेगा कि ये किस टाइप की डिपेंडेंसी थी. ओके, तो ये ऑटोमेटिकली ये गोलैंग बनाता है, इसको हमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है. ये इसलिए है कि ताकि हम इस प्रोजेक्ट को कभी दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें फिर से यही डिपेंडेंसी वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी डिटेल. ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जैसे भी कमांड देते हैं गो गेट कमांड, और हम जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे go.sum नाम की फाइल बनती है. ठीक है, जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं डिपेंडेंसी के. ठीक है, तो हम यहाँ पे github.com lib pq इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ पे ये जो ड्राइवर है, तो इसका वर्जन है 10.9 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं हम. ठीक है, अभी इतना हो गया. अभी चलो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो फंक्शन बनाने से पहले हम डिटेल प्रिपेयर करेंगे. तो सबसे पहले हमें डेटाबेस में जाना है, जैसे मेरा PostgreSQL है यहाँ पे, pg admin. ठीक है, तो आपको डेटाबेस में जाना है, वहाँ पे जो भी आपके टेबल्स है डेटाबेस में, उस टेबल को आपको क्या करना है, उस टेबल के अंदर डेटा आपको इंसर्ट करना है. तो पहले टेबल बना के लेना है. अब डायनेमिकली भी टेबल इसके थ्रू बना सकते हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे किस तरीके से डेटा इंसर्ट किया जाता है टेबल के अंदर, और किस तरह से इसको डेटा फेच किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है, ठीक है, तो जब तक डेटाबेस हमारा ओपन हो रहा है तब तक हम यहाँ पे हमारे क्रीडेंशियल यहाँ पे बना के लेंगे. तो यहाँ पे बना के लेंगे, जैसे हम कांस्टेंट होस्ट, हमारा कौन सा होस्ट है, तो यहाँ पे होस्ट है हमारा लोकल होस्ट. तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे इसको देने की, बट ठीक है, कांस्टेंट होस्ट से लोकल होस्ट, कांस्टेंट पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर कितना है 5432 बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है, कांस्टेंट यूज़र नेम है पोस्टग्रेस, बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस यूज़र नेम होता है. कांस्टेंट पासवर्ड है, इन केस में हमारा पासवर्ड है codelength@1990. उसके बाद आता है होस्ट हो गया, पोर्ट हो गया, डीबी नेम, कांस्टेंट डीबी नेम. तो हम कौन सा डाटाबेस यूज़ करने वाले हैं ये हम देखेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स है. तो हम यहाँ पे pg admin हमारा ओपन हो चुका है, PostgreSQL अभी यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ओपन हो चुका है, इसके अंदर ये हमारे पूरे डेटाबेस है, ऑलरेडी हमने देखे थे यहाँ पे. ठीक है, इसमें से कोई भी डेटाबेस हम चूज़ करेंगे, जैसे हम कोडलैंग डेटाबेस को चूज़ करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो कोडलैंग के अंदर यहाँ पे स्कीमा है. ओके, ये स्कीमा इसके अंदर स्कीमा के अंदर कोई पब्लिक है, तो हम पब्लिक स्कीमा में देखेंगे पहले, फिर जो हमारी अदर स्कीमा है उसको भी देखेंगे. ठीक है, तो हियर ओके, तो पब्लिक स्कीमा हमारा यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है, डीबी नेम कोडलैंग्स. तो यहाँ पे हम कोडलैंग्स में जाएंगे और डीबी नेम क्या रखेंगे, कोडलैंग्स. ठीक है, इतना हमने डिटेल दिया है. और यहाँ पे कांस्टेंट इज SSL मोड डिजेबल.
ठीक है। तो यहाँ पे SSL मोड हमें क्या करना है, डिजेबल रखना है। ओके, तो SSL मोड जब हम डिजेबल करके रखते हैं तो यहाँ पे जो सिक्योर सॉकेट लेयर कहा जाता है उसको, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर देता है, उसको ऑफ कर देता है, ठीक है, जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हियर अभी हमें देखना है डेटा ड्राइवर कांस्टेंट ड्राइवर नेम। अब हम PostgreSQL कर रहे तो उसका ड्राइवर का नेम है पोस्टग्रेस, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ड्राइवर का नेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देनी है। तो इतना हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे यहाँ पे डेटाबेस की। तो यहाँ पे कांस्टेंट कनेक्शन स्ट्रिंग, हमें डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे fmt पैकेज फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। fmt पैकेज है हमारा fmt.sprintf फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। fmt fmt.sprintf फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, फॉर्मेटिंग करेगा और वो फॉर्मेटिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना है यूज़र को वैल्यू देनी है %s, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देंगे यूज़र की जगह यहाँ पे होस्ट देंगे, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ये की होस्ट है और इसको हम पास करेंगे %s, मतलब ये हमारा स्ट्रिंग पास करने वाले। उसके बाद ये पोर्ट नंबर, पोर्ट ये की है, इसको भी हम क्या करने वाले हैं, %d पास करने वाले, %d। पोर्ट नंबर हमारा इंटीजर दे रहे हम। उसके बाद यूज़र है, यूज़र यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हम देने वाले हैं पासवर्ड, तो पासवर्ड को भी हम क्या करेंगे, %s पासवर्ड पास करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है db नेम, इसको भी हम %s डेटाबेस का नाम पास करने वाले हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या है, पासवर्ड db नेम इज SSL मोड। तो यहाँ पे इज SSL मोड जो है यहाँ पे SSL मोड ये की है और इसको हम पास करने वाले हैं %s, ठीक है। तो चलो अभी कॉमा देके पास करेंगे। जो पहला जो है हमारे यहाँ पे होस्ट %s, तो होस्ट को हम क्या, होस्ट कौन है हमारा, ये होस्ट पास करेंगे, लोकल होस्ट। तो यहाँ पे होस्ट पास करना है हमें, लोकल होस्ट जो हमने बनाया था ऑलरेडी, होस्ट, ठीक है, कॉमा। उसके बाद ये होस्ट हो गया, ये पोर्ट नंबर है, तो हमें यहाँ पे पोर्ट नंबर पास करना है, जो भी वेरिएबल हमारा है पोर्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे यूज़र है, यूज़र को पास करना है यूज़र नेम, जो हमने वेरिएबल बनाए थे ऑलरेडी, यूज़र नेम। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड पास करना है। फिर db नेम पास करना है, db नेम पास किया उसको, और फिर इज SSL मोड यहाँ पे पास करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग बना लिए है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है, ये कहता है पोर्ट यूज़र नेम टाइप स्ट्रिंग इज नॉट कांस्टेंट। हाँ, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट नहीं चलेगा, बोलता है ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हटा दो, ठीक है। और फिर हम इसको शॉर्ट वेरिएबल बनाएंगे इस तरीके से। ओके, तो अभी ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुका है इस तरीके से। तो अभी हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, fmt.println और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, प्रिंट करेंगे। तो अभी चलो देखते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग किस तरह से प्रिंट होगा हमारा। गो रन main.go, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए, होस्ट, लोकल होस्ट, पोर्ट 5432, यूज़र, पोस्टग्रे, पासवर्ड, कोड लेंग्थ 19, db नेम, कोड लेंग्थ और SSL मोड डिजेबल, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो या फिर आप सब एक ही स्ट्रिंग के अंदर डेटा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट। अभी हमें क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन को ओपन करना है, ठीक है। तो कनेक्शन को ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे SQL पैकेज है, SQL डॉट उसकी कौन सी मेथड है, ओपन मेथड है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, SQL कनेक्शन को ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले आपको किस टाइप का ड्राइवर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो देना है। तो यहाँ पे आपकी क्या देना है, ड्राइवर नेम। तो आप डायरेक्टली हमने पोस्टग्रे दिया था, तो आप वेरिएबल को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज रियल प्रोग्रामिंग, आपको इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन डेटा एक जगह पे स्टोर करके रखना है और उसी को रीयूज़ करना है,
ठीक है। यहाँ पे हमें ड्राइवर नेम देना है यहाँ पे, और यहाँ पे देना है कनेक्शन स्ट्रिंग कि कौन सा ड्राइवर है, क्या कनेक्शन स्ट्रिंग है, मतलब क्या डिटेल्स है, ये दो चीज़ हमें यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन ओपन होगा। एक चीज़ ध्यान में रखना है, ओपन फंक्शन के अगर चेक करें तो ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, ये करेगा एरर और एक करेगा डीबी पॉइंटर। ठीक है, तो हमें ये रिटर्न ले लेंगे इसकी दो चीज़ें, जैसे डीबी और कॉमा एरर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से अभी हम एरर को चेक करेंगे। अगर एरर इफ कंडीशन देके, क्योंकि गोलैंग के अंदर हमें हर एक कंडीशन देके चेक करना पड़ता है एरर को, ऐसा कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है, वो खुद हैंडल करेगा। तो इफ हमें एक्सप्लिसिटली चेक करना पड़ता है, सपोज इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है, ओके नील नहीं है, सॉरी एरर नॉट इक्वल टू नील, नील नहीं है मतलब एरर है, तो हम यहाँ पे लॉग का इस्तेमाल करेंगे। लॉग डॉट फेटल मेथड है, ये मेथड क्या करते हैं, एरर आया तो उसको प्रिंट करेगा और एग्जिट हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे फेटल ठीक है, और ये एरर क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और यहाँ से ये क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी यहाँ पे ये जो फेटल हमारा कॉल हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है यहाँ पे, तो अभी ये हमारा क्या हुआ है, कनेक्शन हो चुका है अभी ये हमारा। ठीक है, तो कनेक्शन होने के बाद अभी हमें क्या करना है, कनेक्शन चेक करना है यूजिंग पिंग मेथड। ठीक है, कि प्रॉपर कनेक्शन हो रहा है, डेटा पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे, अगर एरर है तो इज इक्वल टू db डॉट पिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एरर के अंदर पिंग कॉल करेंगे। अगर एरर नॉट इक्वल टू नील है तो हियर प्रॉब्लम इज ऑकर, तो लॉग डॉट फेटल और यहाँ पे आएगा एरर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे पिंग किया है, ओके, यहाँ पे कनेक्शन बनाया है, अगर है तो डेटा पिंग किया है, पिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक मैसेज दे देंगे fmt.println database connection successfully, database connection is successfully। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली का हमने मैसेज दिया है और कनेक्शन को क्लोज करेंगे, db डॉट क्लोज कनेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ डेटाबेस का कनेक्शन बनाया है और सक्सेसफुली है या नहीं, हुआ या नहीं, अभी हमें चेक करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे डीबी नेम जो है हमने कोड लैंग दिया है, तो कोड लैंग डेटाबेस को हमने कनेक्शन किया है। तो चलो अभी यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, गो रन main डॉट गो। तो यहाँ पे देखो एरर आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर क्या बोलता है, देखो ये लॉग मैसेज का एरर है, अननोन ड्राइवर पोस्टग्रेस फॉरगॉटन इंपोर्ट एग्जिट कोड 1। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे पोस्टग्रेस ड्राइवर इंस्टॉल किए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो आपको यहाँ पे ड्राइवर कौन से आपने लिए है यूज़ करे उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ड्राइवर कौन से लिए थे, github.com/lib/ क्या था, pq था ना, ओके हाँ, तो ये ड्राइवर है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ड्राइवर है हम यहाँ पे कि इस ड्राइवर के आगे हमें अंडरस्कोर लगाना है, क्या लगाना है, अंडरस्कोर, इस तरीके से लगाना है। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हम इस ड्राइवर को अंडरस्कोर लगाते हैं, ओके, तो इस ड्राइवर को अंडरस्कोर हम लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम बाहरी इसका यूज़ नहीं कर सकते, ये इंटरनली ही इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बाहरी पीकी पैकेज को रेफ़र नहीं कर सकते, जैसे हम fmt को रेफ़र करके, लॉग को रेफ़र करके यहाँ पे कोड किया है, जैसे लॉग है, fmt है, लेकिन हम इसको pq को इस्तेमाल नहीं कर सकते बाहर, क्योंकि हाइपन लगाया, मतलब ये इंटरनली इसको गोलैंग इस्तेमाल करेगा जो भी उसकी APIs है। ठीक है, तो ये हमें ड्राइवर यहाँ पे लोड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ PostgreSQL ड्राइवर। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये ड्राइवर जो है आपको यहाँ पे लोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आया है,
एरर इसलिए आया कि यहाँ पे ब्रैकेट से लगा है यहाँ पे का। ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये सारे एरर चले गए। अभी हम इसको फिर से रन करके देखेंगे और यहाँ पे रन करेंगे इसको यार। तो रन करने के बाद यहाँ पे है डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है। डेटाबेस कनेक्शन इज सक्सेसफुल, मतलब हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो चुका है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इतना हो चुका है। अभी चलो हम डेटाबेस में जाएंगे कि हमें अभी क्या करना है। मेरा जो कोडलैंग, ये जो गोलैंग नाम का ये स्कीमा जो है पब्लिक स्कीमा, ठीक है। मैं पब्लिक स्कीमा के अंदर देखता हूँ कुछ टेबल है या नहीं है। यहाँ पे गंगा प्रसाद शुभांगी नाम से अलग अलग टेबल है, ठीक है। तो हम दीपक नाम का जो टेबल है उसका अंदर देखेंगे। तो ये जो हमारा डेटाबेस है, ये डेटाबेस के अंदर ये कोडलैंग, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्यूरी टूल के अंदर जाना है आपको क्यूरी फायर करने के लिए, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर हमने देखा था पोस्टग्रे के अंदर किस तरीके से टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपका डेटाबेस का नाम है कोडलैंग, सर ये पोस्टग्रेस, ये आपका यूज़र नेम है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। अभी मुझे टेबल प्रिंट करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दीपक नाम का टेबल है, मैं वो सेलेक्ट इसका डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे डेटा आ चुका है, दीपक नाम का, नेम, पिंकी, ये सारे डिटेल आ चुके हैं, ठीक है। अगर हम कोई दूसरा डेटाबेस देखेंगे, दूसरा मतलब टेबल देखेंगे, या फिर हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे इसी के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर एक नया टेबल बनाएंगे, जैसे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम क्या रखेंगे, कोर्स रखेंगे, या फिर एम्प्लॉय रखेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय रखेंगे, इसके अंदर हम चीज़ें रखेंगे, आईडी, ये सीरियल होगा, सीरियल, और ये प्राइमरी की, ठीक है। ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। एम्प्लॉय का नेम है, इसको हम टेक्स्ट ले लेंगे, और एम्प्लॉय का एज ले लेंगे जो कि इंटीजर होगा, ठीक है। ये हम टेबल हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्कीमा में चला जाएगा। और मैं इसको रन करूँगा हेयर, तो क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली, तो मेरा ये टेबल अभी बन चुका है, ठीक है। अभी मैं इस टेबल को प्रिंट करना चाहूँगा, एम्प्लॉय टेबल को, इसकी डिटेल्स, और जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा टेबल बन चुका है, ठीक है। तो अभी चलो हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो कल हमने जो प्रैक्टिकल देखा था एग्जीक्यूट फंक्शन का, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको फंक्शन बना के लेना है, यहाँ पे फंक इंसर्ट एम्प्लॉय, या फिर ओके इंसर्ट एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय नाम का ये फंक्शन हमने बनाया है। अब इस फंक्शन को हम पास करेंगे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, उसी के ऊपर ये फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पे db, और उसका टाइप है sql.db, ठीक है। ये पॉइंटर उसको पास करना है हमें, और एम्प्लॉय की डिटेल लेना है हमें, ठीक है। तो डिटेल यहाँ पे पास करना है, क्या क्या पास करना है एम्प्लॉय का, जैसे नेम पास करना है, नेम ये एम्प्लॉय का स्ट्रिंग होगा, और उसके बाद एम्प्लॉय का एज पास करना है जो कि इंटीजर होगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से हेयर, ओके। अब ये फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेरी बना के लेना है, कांस्टेंट क्वेरी। और डेटा इंसर्ट करने के लिए कौन सी क्वेरी हम यूज़ करते हैं, इंसर्ट इनटू, हमारा टेबल का नाम क्या है यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, एम्प्लॉय, ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। और एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या इंसर्ट करना है हमें, नेम एंड एज, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे हम आपको बैकटिक यूज़ करो, क्योंकि आपको इसके अंदर डबल लाइन के अंदर क्यूरी लिखनी है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर हम लिखेंगे इस तरीके से, वैल्यूज़, ठीक है। हमें रिकॉर्ड लेने, तो वैल्यूज़ $1, $2, ठीक है, कॉमा, फिर से हम यहाँ पे दे देंगे मल्टीपल वैल्यू, हमें इंसर्ट करना है, मल्टीपल नहीं, सिंगल ही करेंगे फिलहाल, मल्टीपल नहीं करना है पे हमें, ठीक है। एक एक रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो हियर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम एज, और हम इसके अंदर वैल्यू $1 और $2 इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारी क्वेरी हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, इस क्वेरी को फायर करना है,
ठीक है। तो फायर करने के लिए आपको DB ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल लगेगा। ये DB डॉट आपकी कौन सी मेथड है, एग्जीक्यूट मेथड। अब ये मेथड क्या करता है, आपको नॉन रिटर्न क्वेरी जो होती है, जो रिजल्ट नहीं रिटर्न करती है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी पास किया और मुझे ये $1 और $2 की वैल्यू देनी है। तो नेम की जगह मैं क्या दूंगा, ये नेम इसको पास किया गया है, यहाँ पे हम नेम दे देंगे और यहाँ पे एज दे देंगे। ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये सिर्फ दो चीज़ें रिटर्न करेगा, एक रिजल्ट रिटर्न करेगा और एरर रिटर्न करेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे रिजल्ट कॉमा एरर, ये दो चीज़ें ये रिटर्न करेगा। ठीक है। अभी हमें एरर चेक करना है। इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, नील नहीं है तो लॉग डॉट फेटल और यहाँ पे हमें देना है एरर। क्या प्रॉब्लम है इसको, फाटल। ठीक है, ये एरर। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया है तो ये हमें एरर आ जाएगा यहाँ पे। अब ना उसके बाद हमें क्या करना है, अगर एरर नहीं आया है तो इसका मतलब ये रिजल्ट के अंदर डेटा आ चुका है। तो हम यहाँ पे अफेक्टेड रो देखेंगे, कितने रो अफेक्टेड हो गए हैं, मतलब इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पे एक ही रो हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है, एक आउटपुट आना चाहिए। तो नहीं आया तो इसका मतलब है कि रो इंसर्ट नहीं हुआ है। ठीक है। तो हियर अफेक्टेड रो जो है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रो। ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रो मेथड हम कॉल करेंगे और ये दो तरह की चीज़ें देगा, एक एरर रिटर्न करेगा और एक अफेक्टेड रो। तो हम एरर कोई मैनेज नहीं करेंगे यहाँ पे। और अभी हम यहाँ पे मैसेज देंगे fmt.println और यहाँ पे पहला देंगे अफेक्टेड रो और सेकंड इज इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। ये मैसेज हमने दे दिया यहाँ पे। ओके। तो गाइज इस तरीके से ये चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारा फंक्शन परफेक्ट हो चुका है इंसर्ट एम्प्लॉय करने के लिए, जो कि डेटाबेस का ऑब्जेक्ट ले लेगा DB ऑब्जेक्ट और जो डेटा इंसर्ट करना है वो ले लेगा। यहाँ पे आपको क्यूरी लिखनी है जो हम डेटाबेस के अंदर लिखते थे और यहाँ पे इसके पैरामीटर्स वगैरह देके हमने सारा कोड कर लिया अभी। ठीक है। तो अभी चलो, अभी ये डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे, कॉल करेंगे फंक्शन को इंसर्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जो है हमारा राजू। इंसर्ट एम्प्लॉय पहले हमें DB पास करना है ऑब्जेक्ट, इसको DB, तो ये DB ऑब्जेक्ट है, इसको पास करना है हमें। ठीक है। तो ये पहले DB ऑब्जेक्ट पास किया है, फिर नेम पास करना है राजू और एज पास करना है यहाँ पे 50। ठीक है। तो ये फंक्शन जैसे भी कॉल होगा ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉल होगा और इसमें का जो भी कोड है ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा कोड। तो अभी ये हमारा एम्प्लॉय जो टेबल थे यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, हम देखेंगे उसके अंदर कुछ डेटा है या नहीं है, डेटा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो चलो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है। तो रन करेंगे प्रोग्राम, cls कमांड और go main run.go। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, यहाँ पे PQ सिंटेक्स एरर एंड ऑफ एग्जिट कोड। ठीक है। यहाँ पे एक एरर आया है यहाँ पे सिंटेक्स एरर एट द एंड। तो कहीं तो भी सिंटेक्स एरर बोलता है क्यूरी में इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम एज वैल्यूज, यहाँ पे कॉमा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है। तो हियर अब हम इसको फिर से रन करेंगे। ओके। तो देखो डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली 1 इज इंसर्टेड सक्सेसफुली 1। तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड लिखना था 1 रिकॉर्ड इज इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। तो अभी चलो इसको हम डेटाबेस के अंदर देखेंगे कि सच में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो इस क्यूरी को फायर करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो डेटा आ चुका है राजू 50 एंड 1। ठीक है। तो अभी चलो ये तो हो गया हमारा मैन्युअली। हम अभी डायनामिक डेटा ले लेंगे। ठीक
ठीक है। तो डायनामिक डेटा लेके हम करेंगे इसको, जैसे फंक गेट डेटा यहाँ पे फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे ये क्या करेगा, मैसेज देगा fmt.println प्लीज एंटर योर मनुष और बैड नेम, एंटर योर गुड नेम। ठीक है। तो अब हमने ये मैसेज दिया है, और फिर से और एक मैसेज दे देंगे, प्लीज़ एंटर योर एज। ठीक है। अब हमें एज और ये लेना है वेरिएबल के अंदर, व्यार यहाँ पे नेम है, हम यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नेम स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पे एज इंट टाइप का है। ठीक है। तो मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन आप कर सकते हो इस तरीके से। ओके, सो राइट नाउ हियर मुझे अभी नेम लेना है, तो fmt.scan का इस्तेमाल करके हम ले सकते हैं, एम्परसेंट नेम के अंदर नेम। ठीक है। और एज ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम लिया है, एज लिया है, और ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, पहला रिटर्न करेगा स्ट्रिंग और कॉमा, दूसरा रिटर्न करेगा इंटीजर। ठीक है। तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न नेम स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, और दूसरा एज जो इंटीजर है वो रिटर्न करेंगे। ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा था कि एक फंक्शन गो के अंदर मल्टीपल वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी वाली अभी यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ होने वाली है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही कहा था कि वी हैव टू रिकॉल दैट थिंग्स। ठीक है। तो ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, एक फंक्शन स्ट्रिंग इंटीजर, और ये इसने रिटर्न किया है। ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही मैं कोड कॉल करना हो, सबसे पहले मुझे डेटा लेना है। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम कॉमा एज दो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा गेट डेटा। ठीक है। ये डेटा फंक्शन डेटा की लेगा और दो वैल्यू रिटर्न करेगा, नेम। अब वो जो नेम देगा वो नेम मैं यहाँ पे पास करूँगा, और एज देगा मैं यहाँ पे एज पास करूँगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायनामिकली क्या कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं और डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो अब इसको रन करेंगे, तो हियर CLS का कमांड करके क्लियर कर देंगे। अभी देखो डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, राजू। ठीक है। तो हम यहाँ पे रन करेंगे फिर से प्रोग्राम रन, और इसके अंदर हम देखेंगे तो पहले मैसेज आएगा हमें, प्लीज़ एंटर योर गुड नेम। तो जैसे कि गुड नेम इज शीतल। ठीक है। एंटर शीतल एज इज 21। ओके, एंड एंटर वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। मैं इसको रन करूँगा, तो हियर शीतल एंड 21 एजेस डेटाबेस के अंदर आ चुका है। ठीक है। तो फिर से इसको रन करेंगे, गो रन main डॉट गो। ओके, नेम इज साहिल, और एज साहिल का है 22, और एंटर कर दिया, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से चेक करेंगे हम, यहाँ पे ये आपका रिकॉर्ड आ चुका है डेटाबेस के अंदर, साहिल। ओके, फिर से अगर इसको रन करना है CLS, और यहाँ पे ओके गुड नेम इज वसीम, और एज है उसका 60, बुढ़ा हो गया वो। ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली है, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो ये डेटाबेस के अंदर डेटा जा रहा है। तो बस यही होता है लाइव एप्लीकेशन, मतलब क्या है कि डेटाबेस के अंदर डेटा भेजो, लैंग्वेज के निकालो और दिखाओ। ठीक है। तो बस यही काम करना है आपको, इस तरीके से कोडिंग करनी है। बस यहाँ पे मैंने ये कंसोल पे कमांड दे रहा हूँ, यही कोड आपको सर्वर पे करना है, सब यही करना है। खाली इसको इनपुट जो जा रहा है, मैं कंसोल पे रन कर रहा हूँ प्रोग्राम, तो वहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट आती है ब्राउज़र से। ठीक है। रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट का डेटा लेके आप कर सकते हो। कोड यही करना है, जस्ट इसको रन मैं कंसोल पे कर रहा हूँ, वहाँ पे ब्राउज़र की रिक्वेस्ट आती है। बस यही है, यही कोड करना है, सेम काम करना है, जो आपको एंजॉय करना है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, और वही काम रिपीटेड करना है डेली, और उसी के ही पैसे उठाना है, सैलरी। तो आपके लिए जॉब एंजॉय करने के लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है, अगर सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आती है। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, ये हमने कल देखा था EXE मेथड, जो कि
इसका इस्तेमाल करके हम नॉन क्यूरी डेटा जो है, नॉन रिटर्न क्यूरी, मतलब जो कि जो भी डेटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, जो कि इसका कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होता, इस तरह की चीज़ें हम EXE मेथड का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था कल, कोई बताएगा मुझे? कल का प्रैक्टिकल अभी ले लेंगे इसके अंदर। सर ते सगळं आलं आलं ना? या प्रोग्राम ठीक मध्ये. है, तो सब कुछ कवर हो चुका है प्रैक्टिकल का, जो कल हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि कल पिंग भी देखा था, ये कनेक्शन भी देखा था, ये पर फिर हमने EXE देखा था, ये इंसर्ट इनटू कमांड वगैरह देखिए, फायर करके हमने सारी चीज़ें अभी बना ली है। ठीक है, तो चलो अभी क्या करना है हमें कि इसमें से कोई एक रिकॉर्ड हमें लेना है बेस ऑन सम एज और ID। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च एम्प्लॉय फंक्शन बनाएंगे, सर्च एम्प्लॉय। अब इस सर्च एम्प्लॉय करना है तो सेम इसी को हमें देना है यहाँ पे DB, और DB जो है ये SQL पैकेज है, SQL DB टाइप का। ठीक है, और हमें सर्च करना है एम्प्लॉय के ID से, तो इसका ID है इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर इसका ID है। ठीक है, तो एम्प्लॉय सर्च करने के बाद ये हमें दिखाएगा कि एम्प्लॉय डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, हमें क्यूरी मेथड का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको क्यूरी बना के लेना है, ये सबसे पहली स्टेप होती है इम्पोर्टेंट, कि आप क्यूरी बना के लो। ठीक है, तो मैं क्यूरी बना के लूँगा यहाँ पे, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मैं सारे रो रिटर्न करना चाहूँगा, लेना चाहूँगा एम्प्लॉय वेयर ID इज इक्वल टू $1। ठीक है, तो ये आपकी क्यूरी हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अभी क्यूरी आपकी आपने बना ली है, बस आपको फिर आगे कुछ नहीं करना है, आपको DB डॉट क्यूरी रो कॉल करना है आपको ये। ठीक है, तो इसके सबसे पहला आर्गुमेंट क्यूरी पास करना है, और ये जो $1 इसको वैल्यू देना है आपको, ये ID जो ID आपको सर्च करना है वो ID। ठीक है, और इसके अंदर हमें देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे क्यूरी के अंदर जो हमने देखा था यहाँ पे हमारे इसके अंदर PDF के अंदर यहाँ पे तो हमने क्यूरी में देखा था यहाँ पे ये क्यूरी रो के बारे में देखा था यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्यूरी देख के यहाँ पे स्कैन करके डेटा लिया है, और वापस एरर हैंडल में ये सारी चीज़ें की, तो आपको यही काम करना है अभी। ठीक है, तो चलो अभी सबसे पहले हम ये क्यूरी है, क्यूरी कॉल किया है, हमें डेटा स्कैन करके लेना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो var, और यहाँ पे हम दे देंगे जैसे कि ID, ये इंटीजर टाइप का है, उसके बाद एज ये भी इंटीजर टाइप का है, और उसके बाद नेम ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, इतना हो गया अभी, ID एज नेम ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये क्या कहता है, ऑल द डिक्लेरेशन ऑफ ID व्हाट, यहाँ पर भी ID है तो रीडिक्लेयर हो रहा है, तो EMP ID करेंगे इसको, EMP, या फिर यहाँ पे सर्च ID करेंगे, सर्च ID, और यहाँ पे दे देंगे सर्च ID। ओके, और यहाँ पे EMP है जो है यहाँ पे ID दे देंगे हम। ठीक है, ये ID, तो इसके अंदर हमें डेटा लेना है, तो यहाँ पे इसको डॉट स्कैन मेथड है, स्कैन करके एम्परसेंड पहले ID पास करेंगे, फिर नेम है तो एम्परसेंड नेम पास करेंगे, और फिर एज है तो एम्परसेंड एज पास करेंगे। ओके, अभी क्यूरी रो क्या, ये जो है ये स्कैन, ये क्या रिटर्न करता है, सिर्फ एक एरर ही रिटर्न करता है यहाँ पे, एरर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हमें एरर लेना है, एरर इस तरीके से। ठीक है, अभी हमने थ्योरी में देखा था, अब एरर को इस तरीके से हमें चेक करना है। ठीक है, तो एरर को चेक करना है, तो यहाँ पे इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है, मतलब एरर आया है। ठीक है, एरर आया, तो कौन सा एरर आया है, फिर उसको ड्रिल डाउन करेंगे। इफ एरर, अगर एरर इक्वल टू SQL पैकेज एरर नो रो,
ठीक है। अगर एरर नो रो मतलब यहाँ पे एक भी रो रिटर्न नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये कि एरर नो आया है, और हम यहाँ पे लिखेंगे fmt.println record not found, employee not found, employee not found इन दिस आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे और एरर आया है, तो इस तरीके से हम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ अदर एरर आया है इसके अलावा, तो एल्स फेटल कर देंगे हम, एरर डॉट फेटल सॉरी लॉग डॉट फेटल, फटल लॉग डॉट फटल एरर। ठीक है, तो जो भी कुछ एरर आया है तो हम इसको फेटल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरर हैंडलिंग। अगर एरर नहीं आया है, मतलब रिकॉर्ड आया है, तो उस रिकॉर्ड को प्रिंट करेंगे, println fmt.println, और यहाँ पे रिकॉर्ड फाउंड, एम्प्लॉय फाउंड, एम्प्लॉय फाउंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे fmt.println, और एम्प्लॉय का डेटा क्या क्या है, पहले आईडी, कॉमा नेम एंड कॉमा एज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, ये फंक्शन कॉल किया है, सर्च एम्प्लॉय। ठीक है, तो अभी इस फंक्शन को आपको कॉल करना है। ठीक है, तो मैं अभी इसको इंसर्ट को अभी बाजू में रख देता हूँ, यहाँ पे इसको मतलब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और हम यहाँ पे कॉल करेंगे सर्च एम्प्लॉय। ठीक है, सर्च एम्प्लॉय। तो सर्च एम्प्लॉय के लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय से आईडी ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डायनामिक ले लेंगे, कौन सा एम्प्लॉय हमें सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसी को हम कॉपी करके ले लेंगे, और यहाँ पे इसका नाम देंगे गेट आईडी, गेट आईडी। ठीक है, तो ये एक ही रिटर्न करेगा, इंटीजर एक ही रिटर्न करेगा, और यहाँ पे ये जो है इसको स्ट्रिंग को हटाएंगे यहाँ से, और प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे आईडी, और यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे आईडी। ओके, और बाकी सब हम इसको हटा देंगे, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे आईडी, जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गेट आईडी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र से डेटा लेगा ये, तो हम यहाँ पे इसी के अंदर गेट आईडी कॉल करेंगे, गेट आईडी। ठीक है, तो ये फंक्शन आईडी ले लेगा और रिटर्न करेगा एम्प्लॉय को। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट है हमें डीबी पास करना है, और दूसरा आर्गुमेंट है गेट आईडी। तो जो गेट आईडी इंटीजर दे देगा वो आईडी चला जाएगा किसके अंदर, सर्च एम्प्लॉय के अंदर, और यहाँ पे ये कॉल हो चुका है। ठीक है, तो अभी चलो हम इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो cls का कमांड देके गो रन मैन, तो यहाँ पे प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय आईडी। अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय देखो कौन सा आईडी का सर्च करना है, जैसे साहिल का 3 नंबर का आईडी है, हम 3 नंबर का आईडी सर्च करेंगे, 3 दे देंगे और एंटर करेंगे, तो एम्प्लॉय फाउंड साहिल एज 22। ठीक है, ये हो गया। चलो अभी हम cls फिर से रन करेंगे इसको, और यहाँ पे देखो ये प्लीज़ एम्प्लॉय आईडी मैं देता हूँ यहाँ पे 4 नंबर का वसीम, तो यहाँ पे 4 नंबर का आईडी देता हूँ मैं यहाँ पे, और एंटर करता हूँ, तो रिकॉर्ड एम्प्लॉय फाउंड 4 नंबर का वसीम है। ठीक है, तो यही होता है आपके एप्लीकेशन में, ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे एक नया दे दूँगा आईडी जो कि एग्जिस्ट नहीं है, जैसे कि 96, और एंटर करेंगे, तो हियर आया है एम्प्लॉय नॉट फाउंड इन दिस आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, और यहाँ पे एम्प्लॉय फाउंड आया है मैसेज, तो ये मैसेज आया है, हमने इसको फंक्शन को रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि नीचे का लाइन भी इसने एग्जीक्यूट किया है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है हियर गेट डेटा फंक्शन और एम्प्लॉय फाउंड, तो यहाँ पे हमने फेटल नहीं किया है, यहाँ से हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न, तो जैसे रिटर्न करेंगे वो नीचे नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रन करेंगे इसको, रन
और मैं एक गलत आईडी दे दूंगा जो कि एग्जिस्ट नहीं है 96 और एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नॉट फाउंड इन दिस आईडी। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑपरेशन आप कर सकते हो, सर्च ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ क्यूरी रो। ठीक है, तो अभी चलो अभी हम ये देखा था हमने, अभी हम देखेंगे कि डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्वेरी फंक्शन। ठीक है, अगर हमें बहुत सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, फेच करने हैं, तो हम क्यूरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलो मुझे सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। तो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। और एक चीज़ है, आपको फंक्शन बना के काम करना है, सारा कोड एक जगह पे नहीं लिखना है। यही एक इसी को सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, ये एक प्रिंसिपल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है। ओके, ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न एंड हाई कोहेजन लो कपलिंग। इसको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है कंपनी में, तो आपको कोडिंग करते वक्त इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से, ये है सेपरेशन ऑफ कंसर्न और इसी को कहा जाता है यहाँ पे हाई कोहेजन लो कपलिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हियर फंक्शन डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, यहाँ पे डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय, डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये सारे एम्प्लॉय क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हियर अभी हम इसको पास करेंगे डीबी, और ये डीबी होगा एसक्यूएल डीबी टाइप का। ठीक है, तो सारे ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सारे एम्प्लॉय क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेरी बना के लेना है, कांस्टेंट क्वेरी, और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये आपने क्वेरी बना ली है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो सारे रिकॉर्ड अभी ये क्वेरी के यूज करके हम फेच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें डीबी का इस्तेमाल करना है, डीबी डॉट, इसकी क्वेरी मेथड है, इस कॉल करना है। तो इसको सबसे पहले क्वेरी पास करना है फर्स्ट आर्गूमेंट, और सेकंड आर्गूमेंट के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं है पास करने के लिए, तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, अब ये रिटर्न करेगा दो चीज़ें, रोज एंड एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोज लेना है, रोज कॉमा एरर, इस तरीके से लिया है। अभी हमें सबसे पहले एक्सप्लिसिट एरर चेकिंग करना है, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, एरर नॉट इक्वल टू नील है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लॉग डॉट फाटल, और यहाँ पे एरर प्रिंट करेगा और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड, अगर एरर नहीं है तो अभी हमें यहाँ पे यूज़ करना है फॉर के अंदर जो भी हमारा रोज रिटर्न हुआ है डॉट नेक्स्ट मेथड। तो ये क्या करेगा, जब तक रिकॉर्ड है तब तक एक एक ट्रू करेगा, तब तक लूप चलेगा। तो हमें नेक्स्ट मेथड के अंदर हमें क्या करना है, डेटा लेना है हमें। ठीक है, तो डेटा कैसे लेंगे हम, तो हम पहले डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल यहाँ पे एज, और जैसे कि आईडी कॉमा एज, ये इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे नेम ये स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, तो आईडी एज इंटीजर टाइप का, नेम स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डेटा लेना है रोज से। तो यहाँ पे रोज डॉट, इसकी मेथड है स्कैन, और स्कैन को पास करना है एम्परसेंड आईडी, एक एक रिकॉर्ड, एम्परसेंड नेम नॉट डॉलर आईडी, एम्परसेंड आईडी, एम्परसेंड नेम एंड एम्परसेंड एज। ओके, तो ये स्कैन मेथड रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एरर, एक ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एरर आया है, इस तरीके से एरर है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, अगर नील नहीं है तो यहाँ पे लॉग डॉट फाटल, और एरर को दे देंगे और एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे किया है। और एक हमने यहाँ पे देखा था कि डेटा फेच करते वक्त यहाँ पे इस तरीके से ये एरर डॉट एरर, अगर एरर है तो यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम आया है तो फिर भी वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको ट्रैक करेंगे। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, fmt.println, तो हमें अभी रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए हम पहले आईडी प्रिंट करेंगे, फिर नेम प्रिंट करेंगे, और फिर हम करेंगे एज प्रिंट करेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे कुछ दिक्कत है, तो इफ एरर इज इक्वल टू रोज डॉट
यहाँ पे इसकी मेथड है हियर एरर। अगर एरर है root डॉट एरर, तो यहाँ पे हमने इसमें लिखा था ये एरर, ठीक है। तो root डॉट अगर एरर है यहाँ पे और एरर आया है और एरर नॉट इक्वल टू नील है उसके अंदर, मतलब एरर आया है और यहाँ पे लॉग डॉट फाटल और एरर, इसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एरर हैंडलिंग करना है। तो गो की एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि यहाँ पे हर वक्त हमें एरर ट्रैकिंग चेक करना पड़ता है, तो ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एरर हैंडल किया तो ये लूप घूमेगा जब तक रिकॉर्ड है और सारे रिकॉर्ड यहाँ पे एक एक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हियर ये हो गया हमारा अच्छी तरीके से कोड। अभी हम इसको रन करेंगे डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। तो हियर अभी हम देखेंगे ये सर्च एम्प्लॉय को हटा देंगे अभी हम यहाँ पे, और यहाँ पे देंगे डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय, और इसको पास करेंगे डीबी, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको रन करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करना है, गो रन मेन, और यहाँ पे आउटपुट हमारा इस तरीके से दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आया राजू, साहिल, वसीम, साहिल, वसीम। तो ये जो भी रिकॉर्ड्स डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिए और यूज़र को डिस्प्ले कर दिए। बस लाइव एप्लीकेशन में यही होता है, डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, निकालो, दिखाओ, क्यूरी लगाओ, सर्च करो, फाइंड आउट करो, और इसी के ऊपर ही ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीके से, तो मैं यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस करो, ये अगर आता है तो यहाँ पे भी आपका प्लेसमेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यही चीज़ हमें सर्वर पे एज इट इज़ करनी है। तो सर्वर पे मुझे कोई नहीं पूछेगा कि ये सर ये डेटाबेस कैसे वर्क हो रहा है क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे सेपरेट इसलिए ले रहा हूँ, सेपरेट एक साथ नहीं रख रहा हूँ सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, और यही यूज़ होगा हमारे गिन फ्रेमवर्क में, गिनगोनिक के अंदर। रेस्ट एपीआई जब बनाएंगे हम तो उस टाइम यही रन होगा, सारी चीज़ें यही आपको यूज़ करना है, ठीक है। कंपनी में भी यही यूज़ करना है, देयर इज़ नो वरी, ठीक है। तो ये एक एसक्यूएल पैकेज है ड्राइवर जो हमने यूज़ किया है। इसके आगे ORM टूल भी है, उसके ऊपर भी देखेंगे, पहले इससे प्रैक्टिस करो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और ORM टूल आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस करके इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हो, बाद में ORM टूल वगैरह पढ़ते रहेंगे। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो हियर आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाओ, जिसके अंदर मेनू रखो कि 1 फॉर इंसर्ट एम्प्लॉय, 2 फॉर डिलीट, 3 फॉर अपडेट, 4 फॉर डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। और वो एंटर योर चॉइस, एक एक ऑपरेशन होनी चाहिए, और आपका प्रोग्राम फिर से वही से स्टार्ट होना चाहिए कि एंटर योर चॉइस, ओके, कंटिन्यूसली। तो इस तरीके से काम करो, डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करो। ये कोड है, बस इसी के ऊपर ही सब कुछ है आपका, कुछ नहीं है। बस क्यूरी फायर करना है, फायर करो, रिकॉर्ड एक लेना है या मल्टीपल ले लो, बस इसी के ऊपर ही आप पूरा एप्लीकेशन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइज, हियर आई थिंक इट्स डन फ्रॉम माय साइड हियर रिगार्डिंग डेटाबेस। बेसिक ऑपरेशन अभी हो चुके हैं, अभी कुछ ट्रांजेक्शन रिलेटेड एक दो में, कल के लेक्चर में डेटाबेस आपका फिनिश हो जाएगा, ये डेटाबेस इंटरेक्शन एसक्यूएल पैकेज का, क्योंकि यही है, इसके आगे कुछ है नहीं एसक्यूएल पैकेज के अंदर। तो कल आपका लास्ट लेक्चर होगा डेटाबेस इंटरेक्शन का, एसक्यूएल का, जिसके अंदर हम जो आगे की फीचर्स है, जैसे ट्रांजेक्शन है, बैच प्रोसेसिंग है, प्रीपेड स्टेटमेंट है, वो देखेंगे। तो कल के लेक्चर में फिनिश हो जाएगा वो भी, कल थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ में ले लेंगे इसी तरीके से। तो हार्डली कल, और हार्डली बहुत आगे निकल गए तो अगले डे बस आपका डेटाबेस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ORM टूल है, उसको भी टाइम लगेगा 4-5 दिन, तो उसको थोड़ा बाजू में रखेंगे, और ये होगा इसी के ऊपर रेस्ट एपीआई डेवलप करेंगे, तो सर्वर पढ़ेंगे। तो हार्डली टुमारो, डे आफ्टर टुमारो से हम स्टार्ट करेंगे गिनगोनिक, और वो भी अभी लेवल 5 से 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है। अभी अब बहुत फास्ट चलेगा आगे, बस इसी तरीके से चलेगा। आपको बस कोर गोलैंग की कोडिंग ही आपको आना चाहिए थी, जो कि सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने थे, लेकिन अभी हो जाएगा। उसके बाद हमको टेस्टिंग की टूल भी देखेंगे, यूनिट टेस्टिंग किस तरह करना है, तो ये पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर दैट यू कैन स्टार्ट योर इंटरव्यू, ओके, और इंटरव्यू अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके ऊपर भी आपका काम हो जाएगा। ओके गाइज, आई एम डन फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राइट नाउ इट्स क्यूरी एंड आंसर सेशन।